नमस्ते मित्र साथियों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आइए आज का विषय में लेकर आया हूँ आपके लिए स्ट्रेस, तनाव को कैसे खत्म करें। जी हाँ, तो यदि आपका किसी बात को लेके स्ट्रेस है, तनाव है, झगड़ा है, तो झगड़े में भी क्या है, दो प्रकार के झगड़े होते हैं, एक मेजर इश्यू और एक कॉम्प्लिकेटेड मामले। तो जो मेजर इश्यू है, मुख्य झगड़े हैं, उनको दोस्तों के साथ बैठ के हल कर सकते हैं, है ना, या जो आपके दो तीन दोस्त हुए या समाज के प्रमुख हुए, तो ये कोई छोटी मोटी बात पे कोई कहा सुनी अगर हो गई है तो माफीनामा करके उनको खत्म कर सकते हैं आप। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामले, इश्यू है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे 10 जनों में नीचे दिखा दिया, मेरा नाम ये नहीं, अगर मैंने उसको चने नहीं चबा दिए तो अरे भाई, आपको चने नहीं चबाना है। कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं, मान लीजिए कोई गलतफहमी हो गई हो तो आप उसको बैठ के हल करो, आप फोन लगाओ और वाया वाया बात पहुंचाने के बजाय आप खुद बात करो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आप कहाँ मिल रहे हैं, और आप उसको बैठक को हल करके जो आपके कॉम्प्लिकेटेड मामले दोनों दोस्त मिलकर हल करो तो हल हो जाएगा। क्योंकि कुछ उसके इश्यू है, मेजर इश्यू, कुछ आपके इश्यू है, बैठ के हल करो। अगर उसके बावजूद भी नहीं होते हैं तो आप कम से कम 3 जने 4 जने की बैठक करें, समाज के वरिष्ठ जनों को करें और उसको हल कर ले, माफी मांग ले, फोन करके भैया मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई मैं माफी का चाहता हूं, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मामले माफी मांगने से, फोन लगाने से हो जाते हैं। जबकि लोग उल्टा करते हैं, कई बार इसके कट जाते हैं, मैं तो तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता हूं, तू मिल मत जाना मुझे, ये है वो है। तो इससे क्या, वो एक दूसरे के प्रति और राग द्वेष बढ़ता है, तो इसके कारण और होगा। जबकि होना यह चाहिए कि आप फोन लगा के कॉम्प्लिकेटेड मामलों के लिए माफी मांगो, और तुरंत अगर आपके इस टाइप के हैं तो आप उनसे माफी मांगे। उनका जन्मदिन है तो आप बधाई देवे, उनकी शादी की सालगिरह है तो आप उनको बधाई देवे, केक ले जाए घर पे। ऐसे बहुत सारे तरीके, जीवन अगर काम करते करते लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक बात। दूसरा ये है, फोन करके माफी मांग ले, आपका समस्या हो जाएगी। दूसरा मुख्य बात यह है अपना कि ज्यादा किसी से उम्मीद न रखे। हमें अतिरिक्त रिश्तेदारी में लगाव हो जाता है, मान लिया जाए पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से लगाव आ जाता है, एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, मेरा ये काम कर देगी, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर दिन भर झगड़ते रहते हैं। तो ऐसे ज्यादा उम्मीद नहीं करे, काम से काम रखे। पत्नी का भी अगर मान लो जॉब में तो उसका सम्मान करे, पति भी जॉब में है तो पत्नी उसका सम्मान करे, ये करें। और उसके अलावा अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करना सीखे। देखिए, इच्छाएं तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है आज की तारीख में। तो इच्छाओं को थोड़ा सा उसकी कटौती करने की आप कोशिश करें। कैसे? अगर मान लिया जाए आपकी 100 इच्छा है तो आप 100 की कर दो 60, ठीक है? तो कितनी इच्छा रह गई आपकी? 60 इच्छा। कभी किसी की पूर्ण न हुई, न रावण की पूर्ण हुई, न हिरण्यकश्यप की हुई है। तो इच्छाएं, वासनाएं, जिंदगी में आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन इच्छा वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। तो उसकी 100 की कर दो 60। अगर आपकी इच्छा 100 है तो उसकी 60 कर दो, और 60 की कर दो काट, मतलब 30 इच्छा कर दो। अब 30 इच्छा हो गई तो 30 के लिए आप क्या करेंगे? 10 के जोड़ेंगे हाथ और 10 इच्छा पूरी करेंगे और 10 देखेंगे, ठीक है? तो इस टाइप से आपकी कुल 10 ही इच्छा आपको रह जाएगी, बाकी 10 के हाथ जोड़ और 10 भविष्य में देखेंगे। तो इच्छाएं, वासना बहुत है, उनको कटौती करो, कम थोड़े से संसाधनों में जीने की कोशिश करो तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। एक बात है, सुबह उठ के मुंह लटकाने की आदत बहुत सारे लोगों की रहती है, बोल नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो परिवार के अन्य सदस्य पता करें जो डिप्रेशन के हैं, उनके और डिप्रेशन की बात का पता करें कि किस हिसाब से बच्चे डिप्रेशन में या घर वाला मुखिया डिप्रेशन में, उसका पता करें। यदि अगर कर्ज हो गया तो देने की कोशिश करें, जिसका कर्ज ज्यादा चढ़ गया उससे बैठक करें, बैठक करके उसका ब्याज माफ कराए, मूल है, मूल की किस्तें करें, 1 2 3 4 5 ऐसा करके 6 महीना 12 महीने की किस्तें करके धीरे धीरे करके दे तो होगा। और उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा कर्जे चढ़ गया, कोई आपको अति ज्यादा परेशान कर रहा, तो आप पुलिस की हेल्प नंबर ले सकते हैं। आजकल कई जो है ब्याजखोरों को पुलिस ने अरेस्ट किया और बंद कर दिया उनको। तो अगर कोई ज्यादा प्रेशर बना रहा हो तो उसको बोल दो भैया कि इंटरेस्ट नहीं दूंगा, धीरे धीरे करके कम दूंगा, और उसके बावजूद भी नहीं माने तो आप पुलिस की हेल्प लीजिए, वो पुलिस आपकी बराबर सहायता करेगी। इस और घर वालों का भी फर्ज है कि वो डिप्रेशन से व्यक्ति को बाहर निकाले। तो इस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। और
एक बात और है कि प्रेशर लेकर कोई भी कार्य न करें। हम कहीं बड़ी घोषणा कर देते हैं कि या मैं वहाँ फलानी जगह इतना ये कर ही दूंगा, या ये काम मैं ऐसा करूंगा, या आप भावावेश में इमोशनल बन के आपने कोई बड़ी घोषणा कर दी और नहीं हो पाए, तो अनावश्यक प्रेशर न ले, किसी चीज का पॉइंट इश्यू न करें। ठीक है, अगर हो गया टारगेट तो बढ़िया बात है, नहीं भी हुआ तो कोई ज्यादा आपको इश्यू जरूरत नहीं उस बात का इश्यू बनाने का। तो इस टाइप से अपने को ये करना है और एक हंसकर जीना है, क्योंकि अगर हम सुबह में जल्दी उठेंगे तो प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए जिंदगी कम मिली है, हंस के जीना है, यात्रा करना है, जगह जगह नया नया एंजॉय करो। जब भी अगर डिप्रेशन में अगर व्यक्ति हो, देख लिया कि यार तनाव में व्यक्ति है, तो आप स्थान बदल दो। जैसे पति पत्नी के भी कई बार झगड़े हो जाते हैं, तो झगड़े हो जाते हैं तो पति पत्नी को या तो 5 मिनट के अंदर पानी पिला दे, या उसको कहीं घुमाने ले जाए, या उसको बंद कर दे। 10 मिनट से ज्यादा लंबा झगड़ा किसी घर में नहीं चलना चाहिए। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, अगर 10 मिनट से ज्यादा लंबा झगड़ा चल गया तो फिर वो महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, और बहुत मामला बढ़ सकता है। इसलिए झगड़ा प्रथम स्टेज पे खत्म कर दे। मान लिया जाए पत्नी का उग्र रूप धारण है, तो आप मतलब मोबाइल लेके निकल गए जरूरी काम से, फिर मिलते हैं, ऐसा करके वो जगह का छोड़ दो, फिर पत्नी शांत हो जाएगी। आप आए नहीं खाना खाने के लिए हंस के। यदि पति गुस्से में तो पत्नी चुप हो जाए, थोड़ा सा एक दूसरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लेस बदल दे। योगा, प्राणायाम, ध्यान में पुनः कह रहा हूं आपको, रोज करना है, हंस के जीना है। सबका कंफर्म टिकट है, नो RAC, नो वेटिंग, जाना सबको है। तो इस जिंदगी के दोस्तों मजे ले, डिप्रेशन में नहीं रहे, हंस के जिए, खुल के जिए, आनंद के साथ जिए, और हर दिन उत्साह के साथ आप जिए। देखिए विदेशों के अंदर आज ये इस्कॉन मंदिर जो बने जगह जगह है ना, आप विदेशी देखिए करोड़पति, अरबपति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, डबली लेके बड़ा आनंद में जी रहे। वो बोलेगा हमारा तो एवरीडे मतलब जो है फेस्टिवल है, एवरीडे फेस्टिवल बोलते हो, इतने खुश रहते हैं, और हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हैप्पीनेस जगह अंदर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और काम करिए। जितना ज्यादा आप काम करोगे अच्छे रहोगे। किसी ने मित्रों बोला है कि जंग लगने से तो अच्छा है घिस के खत्म हो जाना। बेहतरीन काम करो, चमको, प्लानिंग से काम करो, उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लो, गोल सेटिंग करो, और निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। इच्छाएं, वासनाओं का दमन करना है, जरूर से ज्यादा इच्छाएं नहीं रखना है, और इस प्रकार आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। आज के लिए इतना ही।